तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा अपने सुंदर से घर में रहता है। वो बहुत ही दयालु रहता। वो हमेशा दूसरी पक्षियों की मदद करता। सभी पक्षियां उसके इस बर्ताव से उसकी बड़ी ही प्रशंसा करती। कौवे को कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वहीं पास में ही एक पेड़ के नीचे एक ऋषि तपस्या करते। कौवा हमेशा उनके लिए फल लेकर उनके पास जाता और हमेशा उनकी सेवा करता। ऋषि कौवे के भाव को देखकर उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और एक दिन कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम कोई एक वरदान मेरे से मांग सकते हो। तब कौवा कहता है कि अभी तो ऋषि महाराज, मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए। जब समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूँगा। ऋषि कहते हैं कि ठीक है, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मुझसे वरदान मांग लेना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए तत्पर रहूँगा। और इतना कहकर कौवा अपने घर आ जाता है। एक दिन कौवा तोता, कबूतर और चिड़िया के पास बैठा हुआ उनसे बातें कर रहा होता है। वहीं दूर के पेड़ पर एक चील बैठा हुआ उनको देख रहा होता है। सभी कौवे की प्रशंसा कर लेते रहे होते हैं कि वह कितना अच्छा है, सभी की मदद करता है। लेकिन यह बात चील को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन की बात है, तोता खाने की तलाश में जा रहा होता है। तभी उसको कौवा मिल जाता है। कौवा कहता है कि तुम अकेले कहाँ जा रही हो। तोता कहता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आराम कर रही थी। चिड़िया और कबूतर पहले ही खाना के तलाश में चले गए। मैं अब जा रही हूँ, क्या करूँ? भूख लगने पर खाना तो खाना ही पड़ेगा। तब कौवा कहता है कि हाँ, सही कह रही हो, लेकिन अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, अकेले मत निकला करो और जल्दी से खाना लेकर वापस आ जाना। तभी रास्ते में उनको चील मिल जाता है। चील कौवे से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। कौवा कहता है कि हाँ, कहो, क्या बात करनी है। चील कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कौवा कहता है कि तो बोलो, मैं अकेला ही हूँ, ये मेरी अच्छी दोस्त है। लेकिन चील कहता नहीं, अकेले में ही बात करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। कौवा तोते से कहता है कि देखो, चील के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम जल्दी से खाना लेकर के शाम होने से पहले घर चली जाना। तोता भी कहती है ठीक है, तुम ध्यान रखना, उसके पास कभी अकेले मत जाना, वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है। तोता वहाँ से चला जाता है। कौवा अकेले ही खाने की तलाश में उड़ रहा होता है। तभी चील उसको पास आ जाती है और पेड़ की डाल पर दोनों बैठ जाते हैं। चील कहता है कि तुम अपनी ये अच्छाई छोड़ दो, ये तुम्हारी अच्छाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौवा कहता है कि अगर नहीं छोड़ा तो? चील कहती है कि अगर नहीं छोड़े तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, आगे तुम देख लेना, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ दिन के बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है। ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कौवा अपने घर में होता है। तभी उसके पास कबूतर, तोता और चिड़िया आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, क्या हम तुम्हारे घर में रह सकते हैं? तोता कहता है कि ठीक है। अब तीनों उसके घर के अंदर चले जाते हैं। कौवा उनको सोने के लिए बिस्तर देता है। तीनों बहुत ही आराम से सो रहे होते हैं। कौवा भी सो रहा होता है, लेकिन उसको चिंता रहती है कि कहीं चील कुछ कर ना दे, और कौवे की चिंता सही हो जाती है। तभी चील वहाँ पे आ जाता है और उसके घर में आग लगा देता है। धुएं को देख करके कौवा तीनों को जगाता है और वहाँ उड़ जाते हैं। और कौवा सोचता है कि ये दोबारा से ना हो, इसलिए वह तीनों को लेकर ऋषि के पास आता है और ऋषि से कहता है कि प्रभु, वरदान देने का समय आ गया है, मुझे वो वरदान दे दीजिए। ऋषि कहते हैं कि बिल्कुल, मुझे खुशी होगा तुम्हें वरदान देने में, तुमने मेरी बहुत ही सेवा किया है। तभी ऋषि कहते हैं कि मांगो, क्या वरदान चाहिए? तब कौवा कहता है कि मुझे ऐसा घर चाहिए कि हम उसमें सुरक्षित रह सके और कभी भी कोई दिक्कत ना हो। उनके लिए एक सुंदर से फलों के आकार का घर बना देते हैं और कहते हैं कि यह घर ऐसा है कि
गर्मियों में शीतलता देगी, सर्दियों में गर्माहट देगी और तुम्हें बारिश से बचाएगी। कभी भी कोई भी इस घर को तोड़ नहीं सकता। यह सब देखकर कौवे और उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। अब चारों खुशी खुशी वहाँ पे रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को भला करोगे तो हमेशा आपके साथ भला ही होगा। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।